अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज का ग्रामर पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है पेज नंबर 41 पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एक दूसरी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं ये ऐसे नाउन्स हैं कि जो किसी एक्शन, किसी स्टेट या किसी क्वालिटी को जाहिर करते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं ये ऐसे नाउन्स हैं कि जो आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आते, जिनका वजूद नज़र नहीं आता आपको, बल्कि आप इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के नाम को, इन फीलिंग्स के नाम को, इन एक्शंस के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. Abstract nouns are formed from adjectives, verbs and common nouns. अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। She faced every calamity of life with patience and valor. Patience जो है बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल and valor और बहादुरी। ना तो पेशेंस जो है ये ज़ाहिरी तौर पर आपको नजर आता है, ये क्वालिटी का नाम है। वैलोर जो है, बहादुरी जो है, ये भी एक क्वालिटी का नाम है। इसी तरह से he has courage to sacrifice his life for his country. अब यहाँ courage लफ्ज जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। courage जो है ये एक क्वालिटी को शो कर रहा है। तो इसी तरह के वो तमाम नाउन्स जिनका आपको वजूद ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आता, इसी तरह से he has a great love for his country. अब यहाँ जो लफ्ज लव है, इस चीज को हम देख नहीं सकते, ये ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने कोई वजूद नहीं रखती। तो इसी तरह से एंगर है, इसके बाद हेटर्ड है, जितनी भी फीलिंग्स के नाम हैं, इन तमाम नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे पास दो किस्म के हैं। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के में हम इस्तेमाल करते हैं वो आर्टिकल के जो किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए महसूस चीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है द। उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अ और एन। ये इनडेफिनेट यानी कि आम चीजों के साथ इस्तेमाल होने वाले हैं, और दूसरा इनका रूल ये है कि इनको हम काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर तो कोई काउंटेबल नाउन ऐसा है कि जिसकी आवाज स्टार्ट हो रही है वॉल साउंड से, तो उसके लिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से उसकी आवाज स्टार्ट हो रही है तो उसको हम ए उसके साथ लगाएंगे। सबसे पहली चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं जहां हम अ और एन को काउंटेबल कॉमन नाउन्स के साथ हम अ और एन को इस्तेमाल करते हैं। काउंटेबल सिंगुलर और कॉमन नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, इसकी मिसाल देखते हैं पहले। आई हैव अ चेयर। इसी तरह से कोई भी चीज जो कॉमन नाउन है आपके पास, उसके साथ आप अ लगाएंगे। ये पर्सन्स के नामों के साथ भी आ सकता है, इनके कॉमन नाउन्स जो है पर्सन्स के, जैसे माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। इसके बाद जो हम इसका दूसरा इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव्स के साथ।
फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अली इज अ गुड बॉय। लाहौर इज अ बिग सिटी। इसी तरह से आप किसी भी फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। और सेम यही इस्तेमाल जो है ये हमारे पास एन का है कि जो अल्फाज वावल साउंड से स्टार्ट हो रहे होंगे यहीं पर इन दोनों में उन अल्फाज के साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे अ की जगह पे। दूसरा हमारे पास आता है द को हम किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी चीज स्पेशल चीज जिसके बारे में आप पहले भी जानते हैं उस चीज की तरफ इशारा करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज द ग्लास that I bought yesterday। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ग्लास जो है ये तो कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन के साथ हमने द का इस्तेमाल किया है। तो कॉमन नाउन जो है ये आम हालत में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कॉमन नाउन की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो ग्लास जो हमने कल खरीदा था ये वो है। तो जब हम इसे स्पेसिफाई करेंगे किसी कॉमन नाउन को तो उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इस्तेमाल इसका है कि जब आप किसी दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं और उन दो चीजों में से एक चीज जो है वो दूसरी चीज के कह रहे हैं कि उसकी बाउंड्रीज के अंदर आ रही है, तो इसके साथ हम पहली चीज के साथ हम दूसरी चीज के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं, उनमें से एक चीज जो है वो दूसरी के अहाते में आ रही है, दूसरी की बाउंड्रीज में आ रही है, तो दूसरी चीज के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। A chair is in the room, या there is a chair in the room। तो द जो है यहाँ भी देखेंगे कॉमन नाउन का हमने इस्तेमाल किया है और कॉमन नाउन सिंगुलर का इस्तेमाल किया है। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हमने द लगाया है क्योंकि रूम जो है ये सिंगुलर नाउन ऐसा है कि जिसकी बाउंड्रीज के अंदर चेयर जो है ये दूसरा कॉमन नाउन जो है वो मौजूद है। इसके बाद जब हम किसी प्रोफेशन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में अ एंड वाली में देखा कि प्रोफेशन के साथ हमने अ या एंड लगाया। माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, शी इज अ नर्स, आई एम अ टीचर। तो जब हम प्रोफेशन को लिखते हैं तो प्रोफेशन के साथ हम अ या एंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोफेशन लिखते हुए जब हम जिक्र प्रोफेशनल पर्सन का कर रहे हों तो उस प्रोफेशनल पर्सन से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वेंट टू कॉल डॉक्टर। अब यहाँ कॉल डॉक्टर के दरमियान में जो आर्टिकल आएगा वो द होगा, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल पर्सन की बात हो रही है, प्रोफेशन की बात नहीं हो रही। डॉक्टर जो है ये सिर्फ प्रोफेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि प्रोफेशनल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोफेशनल पर्सन जो है इससे पहले द लगेगा। इसी तरह से द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय अ टीचर नहीं आएगा, द टीचर। तो इसी तरह से बाकी भी जुमले जहां जहां प्रोफेशनल पर्सन का इस्तेमाल हो रहा होगा वहां हम द का यूज करेंगे। इसके अलावा भी जहां भी आप किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए उस चीज का जिक्र कर रहे हैं तो उसके लिए आप द का यूज करेंगे। इसके नीचे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं 10। इन 10 सेंटेंसेस में आपने जहां कहीं जरूरत हो वहां आपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। एक और रूल जो है द का
वो है कि जब भी आप सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड डिग्री को दो जगह पे जब इकट्ठा एक ही जगह पे दो दफा इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इसे द को। सेकंड डिग्री में दो दफा इस्तेमाल हो रही हो, जैसे द हायर यू गो द इजियर टू गेट। तो यहां भी सेकंड डिग्री, अगले पार्ट में भी सेकंड डिग्री, तो इसके साथ आपने द का इस्तेमाल किया। अदरवाइज सेकंड डिग्री जब अकेले इस्तेमाल होगी, एक ही दफा एक जुमले में इस्तेमाल होगी, दो सेकंड डिग्रीज को या दो सेकंड डिग्रीज वाले कामों को आप कंपेयर नहीं कर रहे होंगे तो आप सेकंड डिग्री के साथ कोई भी एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ ये एक कंडीशन है कि जब एक ही सेंटेंस में दो दफा सेकंड डिग्री का इस्तेमाल हो रहा हो और दोनों पार्ट्स को आपस में कंपेरिजन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसमें आप सेकंड डिग्री के साथ द का इस्तेमाल करते हैं दोनों पार्ट्स में। अब इसके बाद थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है उनके साथ हमेशा ही आप द का यूज करते हैं। थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। He is the tallest boy in the class. Ali is the most honest person. Is the most honest person of his class. इसी तरह से जो भी आप थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे उस थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चंद इस्तेमाल आते हैं द और एन के। इनको आप इनके जरिए आपने इन रूल्स के जरिए अपनी जो सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको बुक में पेज 41 पे, इनको आपने क्लियर करना है।